आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से रेलवे स्टेशन पे। कुछ दिन पहले यहाँ पर डीपी प्लान के तहत यहाँ पे कई दुकानें तोड़ दी गई है और मस्जिद के सामने का कुछ अहाता भी तोड़ा गया है और मस्जिद के कमेटी के लोग और यहाँ के जो शॉप ओनर है जिनकी दुकानें टूटी है वो आज हमारे साथ मौजूद है। आइए इस ताल्लुक से इनसे बात करते। आपका पूरा तारुफ बताइए। मेरा नाम है काजी तज़ीन अहमद अशफाकुद्दीन। मैं यहाँ महल्ले का ज़िम्मेदार हूँ और मस्जिद कमेटी में भी एक्टिविटी में हूँ बहुत। ये दो मेंबर हैं हमारे साथ मस्जिद कमेटी के, हाजी अब्दुल मजीद साहब और अखलाक भाई। ये मस्जिद कमेटी के मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबरों में से मेंबर है ये। और हमारे पास 80/2016 में हमने इस पर स्टे लिए थे। केस नंबर है 80/2016। वक्त ट्रिब्यूनल में केस चालू है जो पिछले 9 साल से चल रहा है। इसके अंदर कारपोरेशन 3 बार हाजिर हुई पर इसमें भी कोई फैसला नहीं आया और ये स्टे कंटिन्यू हुआ हमारा। उसके बावजूद जब हमने ये स्टे जी श्रीकांत सर को दिए, वावड़े सर को दिए, तो वावड़े सर ने और जी श्रीकांत सर ने ये स्टे को मानने से इनकार किए क्योंकि IAS ऑफिसर है ये। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर देश किन सी दिशा में जाएगा ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब। कि इंसाफ मांगने के लिए अभी हम कोर्ट जा रहे, कोर्ट को ये लोग मान रहे नहीं तो हमने जाना तो कहाँ जाना। आज इन्होंने ये दुकानें तोड़ दिए पूरे। ये दुकानें सामने जो दुकान थे 8 दुकानें, 8 दुकान मतलब 8 परिवार और ये साइड में तकरीबन 18 दुकानें हैं, दोनों मिला के 24 दुकानें हो रही। आज इन्होंने 24 परिवार को बेरोजगार किए टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके। और ये जो प्रॉपर्टी है ये अतिक्रमण नहीं है साहब, इसका हमारे पास टोच मैप है 1986 से। ये PR कार्ड नंबर है 1980 1981 जो पंच कमेटी स्टेशन मस्जिद के नाम से PR कार्ड है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नाम से भी नहीं है। कल को बोलेंगे कि वक्फ बोर्ड ने हमारे को NOC दिया तो वक्फ बोर्ड इसमें NOC भी नहीं दे सकता है। कब किया गया? 9 जुलाई 2025 में 25 में। अभी आपको ऐसा नहीं लगता है जय श्रीकांत सर ने कहा था कि जो बिल्डिंगें और जो शॉप्स जो परमिशन के हैं या जिनके पास परमिशन है हम नहीं तोड़ेंगे, इसके बावजूद भी तोड़ दिया गया है, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? साहब हमारे पास पंच कमेटी के जो PR कार्ड में प्रॉपर्टीज़ थी, जो बिल्डिंगें थी, जनता होटल, चॉइस जूस सेंटर, वो बाजू में एक बिल्डिंग थी और ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं RCC की दुकानें, ये परमिशन की दुकानें हैं। उसके बावजूद यहाँ बुलडोजर चला, तो जी श्रीकांत सर जी को जो बोल रहे वो सच मानना या वो जो पीठ पीछे जो काम कर रहे शिवसेना BJP के प्रेशर में आके उसको सच मानना, वही हमको समझ में नहीं आ रहा। आज आपका जो कितने जगह गए अभी यहाँ पे मास्टर प्लान में, कितनी शॉप्स गए और यहाँ पे कितने स्क्वायर फीट एरिया उन्होंने एक्वायर की? हमारा तकरीबन यहाँ 7000 स्क्वायर फीट जगह गई है जिसका गवर्नमेंट वैल्यूएशन 10.5 करोड़ रुपया है। अब वो हमको TDR देंगे या कंपोजिशन में ये बात कर रहे हो ऐसे FSI लो। अगर हमने 10 फ्लोर की मस्जिद बनाए तो उतने नमाजी आने वाली है हमारे पास। धार्मिक स्थल में TDR और FSI का क्या कंसेप्ट लाइन होने मुझे वही समझ में नहीं आ रहा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि DP प्लान के आड़ के अंदर कई लोगों को बेघर किया जा रहा है? साहब इन्होंने कम से कम पूरे औरंगाबाद में 60,000 परिवारों को बेरोजगार किए, जिसमें से 30,000 परिवार रोडों पे आए। आज 30,000 में से अगर 3,000 भी चोरी चकारी गांजा वांजा बेचने को लगे ना तो ये औरंगाबाद डेवलप कभी नहीं होगा। हमारा शहर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा, बर्बादी की तरफ जा रहा। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं जिनके हाथ में ये सत्ता चल रही है औरंगाबाद की, आज ये सिर्फ बेरोजगारी की तरफ ले जा रहे हैं आवाम को। आपको ऐसा नहीं लगता है कमिश्नर साहब भी अपनी और महानगर पालिका अपनी दादागिरी कर? कमिश्नर साहब और महानगर पालिका तो सब दादागिरी पे ही उतरी हुई है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जो लोग हुकूमत कर रहे उनका एम है हिंदू राष्ट्र, तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके पूरे काम कर रहे। आज ये हमारे पास स्टे है, स्टे का कोई मायने नहीं है कि आज हम अदालत से इंसाफ मांगने के लिए गए। इंसाफ को मान रहे, आइन को मान रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे, संविधान को मान रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की सिर्फ धज्जियां उड़ा रहे साहब ये लोग। मेरा नाम अब्दुल मजीद अब्दुल सत्तार साहब। ये जो दुकानें तोड़ी गई इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? ये बहुत हुकूमत ने जो कारपोरेशन ने जो किया है ये बहुत गलत किया है। हम सब लोगों के पास स्टे होने के बाद भी मेरे नाम का स्टे, हम 4 जने मेंबर है उसमें, काजी साहब है, मैं शेख अखलाक भाई है और शेख अनीस, हमने मिलके ये दुकानों की तरफ से स्टे लिए थे। कोर्ट में गए थे, हमको स्टे में डाला है, कारपोरेशन में इसमें हाजिर हुई। अभी 26 तारीख है इसकी, अभी इसकी अगर जुलाई की 26 तारीख को हेयरिंग है इसकी अभी। और इन्होंने स्टे होने के बाद भी हमारी दुकानों को तोड़ डाले और मस्जिद की दीवार भी तोड़ डाली थोड़ी सी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, हम बोले तरीके से आओ, लैंड एक्विजिशन नोटिस दो
हमको बताइए कि तुम्हारी ज़मीन कितनी जा रही है, नोटिस में बताना चाहिए कि भाई हम तुम्हारा ये प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी जारी हमको जो बताओ, हमको कितनी हम प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं आप डेवलपमेंट में, बैठ के हमको बुलाओ, मशवरा करो। मैं एक दिन पहले कमिश्नर साहब को मिल के भी आया, उन्होंने बोले भी मेरे को अब हम तुमको कमेटी वालों को बुलाते, बात करते, बुलाई नहीं और सुबह 8 बजे भेज डाले उन्होंने, सब तोड़ डाले यहाँ से तक। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक अहमद शेख महबूब है। ये मस्जिद कमेटी का मैं आज 25-30 साल से मेंबर हूँ। अभी यहाँ पर ये दुकाना तोड़े करे तो लोग हमारे को आके बोल रहे कि बोले तुम्हारे ये दुकाना तोड़े तो तुम क्या कर रहे, कॉरपोरेशन से क्या करे, क्या लड़े। हमारे बेरोज़गार हो गए सारे बच्चे, कम से कम 28-30 दुकाना गई, घर आ गए जिनका ने परमिशन था। मस्जिद की जगह ठीक है, मस्जिद की जगह, लेकिन परमिशन से बनाई हुई जनता होटल थी, बासित मुज़िन का घर था और एक जूस सेंटर था, उसको तोड़े। एक दिन पहले कमिश्नर साहब करने जाके बात करे, यहाँ से वहाँ तक हमारी जगह, इससे पहले एक बार करे हमारी जगहों को, लेकिन आज तक कभी पैसा नहीं दिए। कितने वक्त एक बार करे और पैसा नहीं दिए। कंसेशन हमारे को पैसा होना चाहिए, हमारे को वो TDR जैसा हमारे साथी ने बोले TDR लेके क्या करेंगे हम। जी साहब, एक आखिरी सवाल है आपसे, अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग साहब आगे जी श्रीकांत सर और वावड़े सर के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे उधर से ला रहे कि स्टे होने के बावजूद जो ऑलरेडी कोर्ट मैटर चल रहा है, निचली अदालत का स्टे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो भी मेरे पास मौजूद है, जो इन्होंने दिए है, जो हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने इनको ये नहीं बताया कि जाके तुम दादागिरी करो और सीधा तोड़ दो। हाई कोर्ट ने ये बताया कि सामने को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको नोटिस दो, जहाँ परमिशन की बिल्डिंग है उनको TDR की और कंपटीशन पे बात करो। इन्होंने कोई कंपटीशन पे बात नहीं की, कुछ नहीं किए। सुबह 6 बजे आए और 8 बजे सब तोड़ के रख दिए। कि आप हाई कोर्ट में अपील करने वाले हैं इसके खिलाफ? इंशाल्लाह अभी 2-4 दिन में कर देंगे, तो वकील से चालू है हमारी बात। साहब ये कुछ मान रहे नहीं, इनकी गुंडागर्दी चालू होगी कमिश्नर साहब की और वावड़े साहब की। जबकि 2017 से केस चालू है, अभी तक ना कॉर्पोरेशन की तरफ से फैसला हुआ ना हमारे तरफ से फैसला हुआ। अभी ऑलरेडी केस चालू है, 26 तारीख है उसके अंदर, और गुंडागर्दी करके तोड़ के चले गए उन्होंने आके। और एक दिन पहले आके नोटिस दे रहे, बस बोल रहे कि 2-3 दिन का टाइम दे रहे, और सवेरे 7 बजे पूरी टीम भिजा डाले यहाँ तोड़ने का से। तो आपकी मांग क्या है? मांग ये है हमारी, जितनी ज़मीन गई मस्जिद की, रेलवे स्टेशन मस्जिद की, अब इससे लोग घर से बेघर हो गए हमारे, उनके लिए कुछ करना, उन्होंने कहीं दुकाना देना, कॉर्पोरेशन वालों ने कुछ ना कुछ करना उनके लिए, बेचारों के लिए। अभी आप हाई कोर्ट में अपील करने आए? हाई कोर्ट में तो अपील करना चाहिए ना। मेरा नाम मोहम्मद शफीक, रेलवे स्टेशन की मस्जिद के कंपाउंड में मेरी दुकान है, परफेक्ट कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान है। आज हम 8 लोग आए, ये 8 परिवार पूरे बेरोज़गार हो गए, जबकि मस्जिद कमेटी के हम किराएदार हैं। 1978 से हम बोले तो किराया भरते, और श्रीकांत साहब आए, वाले साहब सुबह में कुछ नहीं बोले और सब कुछ बुलडोजर लगा के तोड़। हमारी यही मांग है कि मस्जिद का मुआवजा मस्जिद को दिया जाए और दुकानदारों को दुकानें दी जाए। भाई हम DP प्लान के अगेंस्ट में नहीं है, हमारा ये बोलना था हमारा कि जो भी कार्रवाई की जा रही है नगर पालिका की तरफ से, उसमें हम फुल तरीके से कॉपरेट करने को तैयार है, लेकिन तरीके से होना चाहिए हर चीज़, बिना नोटिस के, बगैर कंपनसेशन के। जगह एक्वायर कर ले रहे, अभी सारा वैसे पड़ा है, ना रोड का कोई काम शुरू है, ना कंपटीशन की बात हुई। एक्चुअल में साहब हमारा बोलना ये है कि उन्होंने 8 जुलाई को उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, रेलवे स्टेशन से लेके बाबा पेट्रोल पंप तक अतिक्रमांक है, पर अतिक्रमांक निकला गया सिर्फ मस्जिद का ही। नागपाल ग्रुप की बाउंड्री वाल पे दोनों ने धक्का भी नहीं लगाए। उसके बाद वो धुत का बंगला है, उस पर उन्होंने धक्का नहीं लगाए। उसके बाद वो ढिल्लन के बंगले को धक्का नहीं लगाए, पदमपुरे में धक्का नहीं लगाए। सामने पदमपुरे के सामने कंटोनमेंट का मंदिर है, उसको उन्होंने लीगल नोटिस भी नहीं दिए। हमको तो लीगल नोटिस दिए, उनको तो लीगल नोटिस भी नहीं दिया कंटोनमेंट को। अगर यहाँ से 10 चाली के आगे गए तो पूरा कंटोनमेंट का एरिया है। तो जी श्रीकांत सर ने को डेवलपमेंट में सिर्फ इतना टुकड़ा ही दिख रहा क्या? तो जी श्रीकांत सर ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहे या सिर्फ कोई एक समुदाय को टारगेट कर रहे? तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पे कमेटी के मेंबर से ही बात की है और शॉप ओनर से ही बात की है, और ये काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमिश्नर जे श्रीकांत सर ने कोर्ट का अपमान किया है, और स्टे ऑर्डर रहने के बावजूद भी यहाँ के शॉप बेदर्दी से तोड़ दिए गए और कई लोगों को बेघर कर दिया गया। और यहाँ के लोगों की इतनी मांग है, जल्द से जल्द इन्हें इसका मुआवजा जल्द से जल्द मिले। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।